हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के गिरिडीह से निकलने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा कर्मियों के नियुक्ति के बारे में, ठीक है, जो कि संविदा आधार पर निकाली गई है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अपडेट हमेशा लाते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो पारा चिकित्सा कर्मी की जो बहाली है, इसका अंतिम तिथि है 12 अगस्त तक, ठीक है। 12 अगस्त के अपराह्न 5 बजे तक इसका फॉर्म का जमा होने का अंतिम तिथि है, ठीक है। डेडलाइन है 12 अगस्त शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कितना सीट है, क्या क्या योग्यता है, ठीक है, कितना सैलरी है ना, और क्या क्या इसका चयन का प्रक्रिया क्या है, कैसे भेजना है, किस माध्यम से भेजना है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, सारी चीज के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पहला पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS का, ठीक है, जिसमें टोटल 8 पोस्ट है, ठीक है। इसमें से देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, तो बैचलर डिग्री मांग रहा है और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स, ठीक है, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर्स का कोर्स आप किए हैं तो आपको चलेगा। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का ये भी चाहिए। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, ठीक है, ये भी होना चाहिए। और साथ में आपका एक प्रेफरेंशियल आपका जो प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स, ये भी आपके पास कोर्स होना चाहिए, है ना। तो आपका जो प्रेफर किया जाएगा, इसका सैलरी है मात्र 19,999 रुपया, ठीक है। चलिए, और इसके लिए आपको मिलेगा। और दूसरा पोस्ट है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLS का, ठीक है। इसमें 2 पोस्ट खाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। और साथ ही परमानेंट 2 व्हीलर का लाइसेंस भी चाहिए आपको, ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, ठीक है। और साथ ही आपका जो है मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन NTEP। और इसका वेतन आपको मिलेगा 21,420 रुपया, ठीक है। आपका सैलरी इतना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और 3 नंबर पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा पोस्ट है लैब टेक्नीशियन स्पटम माइक्रोस्कोपिस्ट का, ठीक है। चलिए, इसमें 7 पोस्ट दिया गया है। इंटरमीडिएट का आपको चाहिए और डिप्लोमा इन सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी, या फिर उसका समकक्ष कोई डिग्री है तो। इसके लिए भी देखिए आपका 1 साल का NTEP का आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। और आपको 12,600 रुपये इसमें सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला पोस्ट जो है 4 नंबर हमारा सैलरी सॉरी 4 नंबर जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का DPC का। इसमें एक पोस्ट है खाली। इसमें MBA PG इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ सबका चाहिए कम से कम 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी खोज रहा है इसमें। और साथ ही प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए उसके पास। 20,710 रुपए से सैलरी है ना। अब देखिए अगला जो पोस्ट है 5 नंबर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर्स के बारे में। इसमें 1 सीट है और ग्रेजुएट इन साइंस, और आपको या फिर 10+2 होना चाहिए, है ना। एंड एक्सपीरियंस वर्किंग एज MPWLHV ANM हेल्थ में अगर आप काम किए हैं तो आपका चलेगा, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्स आपका मांगा जा रहा है इसमें एक्स्ट्रा डिग्री, जो कि अगर है तो प्रेफर किया जाएगा। 13,211 रुपये सैलरी है इसका। इसी प्रकार से अगला देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट के बारे में देखते हैं। इसमें 1 सीट है ना। और डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास हो, डिग्री होना चाहिए, है ना। डिग्री हो या फिर डिग्री फार्मेसी में आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए अगर आपके पास है तो। कैंडिडेट शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब आपको सारा नॉलेज आना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, सिंपल स्टैटिकल पैकेज हो गया, इसमें आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर इसका सैलरी दिया जा रहा है 15,000 रुपया। तो इसी प्रकार से अगला जो पोस्ट है वो है 7 नंबर पोस्ट है रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का, ठीक है। मैकेनिक का बहाली है। इसमें अगर आप ITI मैट्रिक के साथ ITI किए हैं रेफ्रिजरेटर में एयर कंडीशनिंग में, मतलब उसको एयर जो AC रिपेयर में के लिए जो ITI किया जाता है उसमें किए हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है अगर आप रेफ्रिजरेशन में बनाने में काम किए हैं तो, है ना। तो 8,000 इसका सैलरी है। अगला पोस्ट 8 नंबर VBD कंसल्टेंट की। इसमें 1 सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया, PG मांगा गया है इन जूलॉजी, PG मांगा गया है जूलॉजी में। साथ ही या फिर लाइफ साइंस और या फिर लाइफ साइंस कैंडिडेट और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में आपका एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, अगर आप नहीं है ऑनर्स में
तो फिर आपका सब ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ इन हेल्थ प्रोग्राम इन डिजिटेबल, ठीक है, ये आपको प्रेफर किया जाएगा। 43,928 रुपये का सैलरी है। अगला जो बहाली है वो एमटीएस का बहाली है, इसमें एक सीट है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बायोलॉजी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही 2 पहिया का लाइसेंस होना चाहिए 2 पहिया वाहन चलाने के लिए, और साथ ही कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। हेल्थ प्रोग्राम विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 17,303 रुपये का सैलरी है। और अगला बहाली के बारे में बात करते हैं तो एएनएम एनएचएम, ठीक है, इसमें जो है एएनएम की बहाली है एनएचएम के माध्यम से, तो 14 सीट है इसमें, उसको एनएचएम भी बोलते हैं। 10+2 होना चाहिए और शुड बी कंप्लीट एएनएम कोर्स भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, उसे रजिस्टर होना चाहिए। 11,500 रुपया सैलरी है। उसी प्रकार से आपका स्टाफ नर्स का भी वही सेम चीज है ना, कि 10+2 3 ईयर नर्स जनरल नर्सिंग होना चाहिए। स्टाफ नर्स का आपका वही चीज सेम है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। 14,300 सैलरी है इसका, है ना। अगला अगला जो बहाली है वो ब्लॉक डाटा मैनेजर का है, ठीक है, जो एनएचएम, इसमें 6 सीट है सिर्फ, ठीक है, पोस्ट कोड है ये, है ना। चलिए, हाँ, 6 सीट है मात्र। और इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा भी खोज रहा है। साथ ही आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, है ना, आईटीआई और डीटीआर और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी आईटी खोजा जा रहा है, ठीक है, ये सब सारा डिग्री होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और आप लोग एक बार ग्रेडी का वेबसाइट में जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको सैलरी दिया जाएगा 15,000 रुपया, ठीक है। चलिए, अगला जो बहाली के बारे में हम बात करते हैं तो है एएनएम एमटीसी का, इसमें एक सीट है, ये 13 पोस्ट कोड होता है, ठीक है। चलिए, इसमें 10+2 मांगा जा रहा है, एएनएम का कोर्स मांगा जा रहा है जो कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। 11,466 रुपये सैलरी है। उसी प्रकार से स्टाफ नर्स का है, इसका भी सेम डिग्री है, सॉरी, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट विद 3 इयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी ट्रेनिंग होना चाहिए, जो कि झारखंड काउंसिल नर्सिंग से रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। 14,300 रुपये का सैलरी है। चलिए, आगे हम बात करते हैं अगला 15 नंबर जो बहाली है एएनएम। 15 नंबर जो बहाली है वो एएनएम आरबीएसके का बहाली है, जिसमें 10+2 मांगा जा रहा है। एएनएम कोर्स भी चाहिए जो कि मान्यता प्राप्त रजिस्टर होना चाहिए वो संस्थान, ठीक है। 11,466 रुपया सैलरी है। उसी प्रकार से फार्मासिस्ट का है ना, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए, और कंप्यूटर आप कहीं कोई इंस्टीट्यूट में वगैरह में काम किए हैं फार्मेसी काउंसिल में तो भी चलेगा, है ना, मतलब डिग्री के साथ साथ, और एमएस ऑफिस में काम आपको आना चाहिए, ठीक है। 11,550 रुपया सैलरी है इसका। चलिए, अगला जो बहाली है वो एएनएम एन यू एच एम का बहाली है। इसमें 10+2 चाहिए और साथ ही एएनएम कोर्स भी होना चाहिए जो कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। 11,466 रुपया इसका सैलरी है। चलिए, अगला हम बात करते हैं 18 नंबर जो पोस्ट है वो है न्यूट्रिशनल काउंसलर का, एमटीसी है ना। तो देखिए, इसमें मास्टर डिग्री इन फूड होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन फूड होना चाहिए, साथ ही फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। साथ ही होम साइंस में अगर आप ऑनर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनर्स है, पास हैं, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर का आपका 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेवेंट फील्ड में, उस क्षेत्र में, और बेसिक कंप्यूटर स्किल आपके पास आना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस में काम करना आपको आना चाहिए, और गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल भी आपका आना चाहिए, ठीक है। और डिजिटेबल में मतलब जो मांगा गया है एक्स्ट्रा, मतलब है तो चलेगा, ना है तो कोई दिक्कत। डिजिटेबल है कि वुड बी गिवन प्रेफरेंस टू फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट इसमें आती है तो उसको मान्यता, मतलब उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और फ्लुएंसी है आपका लोकल लैंग्वेज में, लिखना पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, ठीक है। 12,375 रुपये इसके लिए सैलरी दिया जाएगा आपको। अगला है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट का बहाली है, जिसमें से 2 सीट खाली है, इसमें है ना 2 पोस्ट पर बहाली है। मेट्रिकुलेशन चाहिए इसमें, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन हॉस्पिटल, डिजिटेबल है, कोई जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस। 10,000 सैलरी है। और 20 नंबर पोस्ट है सैनिटरी अटेंडेंट का, ठीक है, इसमें एनपीएचसीई के तहत है, इसमें 2 सीट इसमें भी खाली है। और मेट्रिकुलेशन इसमें मांगा जा रहा है, मैट्रिक आधारित, मैट्रिक के लेवल पर है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, सॉरी 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है जो कि डिजिटेबल है, ठीक है। 10,000 इसके लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए, अगला जो है अगला जो बहाली है 21 नंबर वो साइकेट्रिक सोशल वर्कर का है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अवार्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी मिनिमम 2 ईयर्स इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क में आपका ये डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 29,524 रुपये इसके लिए सैलरी दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला जो है बहाली है वो रिहैबिलिटेशन वर्कर का है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन मतलब कुपोषण संस्थान मतलब विभाग का है, जिसमें देखिए 10+2 मांगा जा रहा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा जा रहा है। रिहैबिलिटेशन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। 15,000 का सैलरी है। और अगला जो बहाली है 23 नंबर बहाली है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहाली है, ठीक है। इसमें आपका जो पीजी मांगा जा रहा है, इसमें साइकोलॉजी में पीजी होना चाहिए, अप्लाइड या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में पीजी होना चाहिए, और मास्टर एंड फिलोसफी मास्टर होना चाहिए फिलोसफी में या फिर सोशल साइकोलॉजी में, ठीक है। और फिर अगला है मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। ऑप्टेन अंडर कंप्लीशन ऑफ फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर्स विच इंक्लूड होना चाहिए, और इसमें इसके लिए सैलरी आपको दिया जाएगा 26,250 रुपया, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगर हम देखिए तो यहाँ पर सारा डाटा लिखा गया है बहाली के बारे में, मतलब कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है। सबसे ज्यादा सीट नजर आ रहा है अनारक्षित में, एससी में भी कम सीट है, एसटी में भी कम सीट है, ओबीसी में भी कम सीट है। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल में तो सभी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वालों में अगर कम सीट है तो वो अगर उसके लिए सीट उसमें नहीं है आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। जनरल में अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम उम्र के बारे में बात कर लेते हैं कि उम्र का गणना कैसे किया जाएगा। तो उम्र का गणना जो 2 जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएगा, और इसके लिए देखिए पिछड़ा अत्यंत देखिए कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए मिनिमम उम्र सीमा जो है, न्यूनतम आयु सीमा। और अनारक्षित के लिए देखिए अधिकतम जो है 35 वर्ष रखा गया है। अब पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष रखा गया है। और महिला के लिए जो है अनारक्षित रूप से जो कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले महिला हैं, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो चाहे महिला उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 वर्ष रखा गया। वहीं जनरल के लिए 45 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 47 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस जो है जो महिला है उनके लिए सॉरी ये विकलांगों के लिए विकलांग उनके लिए 48 वर्ष, और SC ST पुरुष हो चाहे महिला हो विकलांग के लिए उनके लिए 50 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस जो विकलांग उनके लिए 45 वर्ष, ठीक है। इधर विकलांग के लिए इधर नॉर्मल का उम्र सीमा है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, इसमें क्या है कि आपको जो है जितना भी प्रमाण पत्र है आपका सर्टिफिकेट है सभी पर आप सब अभी प्रमाणित करिए करके निबंधित डाक के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी गिरिडीह को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, है ना। और आपको ड्राइविंग लाइसेंस वैध ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको फोटो कॉपी देना है और उसको भी साइन करना है, ठीक है। चलिए और 24 गुना 10 सेंटीमीटर का स्वयं का लिखा हुआ एक स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा दीजिएगा, जिसमें अपना टू करके अपना एड्रेस लिखिएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड भेजेगा, कुछ नोटिस वगैरह आपको भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसका फी के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। फी के बारे में बात करते हैं तो फी देखिए जनरल हो ओबीसी हो, है ना, उनसे 400 रुपया का आपको डीडी बनाना है, और SC ST हैं उनके लिए 200 का डीडी बनाना है, ठीक है। और डीडी बनेगा आपका जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें चयन किया जाएगा, तो चयन का माध्यम है प्राप्तांक हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, साक्षात्कार हो गया, एक या अधिक से जो लागू हो उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन भेजेंगे, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जो लोकल है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए और आगे हम बात करते हैं, तो आप कुछ भी अगर अपडेट इसका पाना चाहते हैं तो www.grady.nic के माध्यम से आप जाकर के इससे सूचना ले सकते हैं, कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कि जो भी आरक्षण का जो बातें हैं तो जिला लेवल में जो भी आरक्षण का वो मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। और ये संविदा के आधार पर बहाली है। अगर आप 1 माह पहले आपको नोटिस दिया जाएगा तब आपको हटाया जाएगा, ठीक है। और जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट कन्वर्सन चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। चलिए एक से अधिक पदों के आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आवेदक को अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है, एक में नहीं। आप अगर चाहते हैं एक से अधिक हम आवेदन करें तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय जो होगा अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको। आवेदन अब अगला क्या है, पत्राचार के देखिए नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा, मतलब आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। और आवेदक आवेदक अपने आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के लिफाफे पर पोस्ट कोड जरूर लिखेंगे, है ना।
ताकि पता चलेगा कि पोस्ट को कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? तब जाकर के, नहीं तो फिर आपका फॉर्म छाँट दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। चयन प्रक्रिया में किसी भी अवस्था में किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना प्रपत्र गलत पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? की जा सकती है, ठीक है? चलिए, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है फॉर्म का, ठीक है? आपको फॉर्म कैसे भेजना है, इसके इस फॉर्म को भरना है आपको, है ना? देख लीजिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर आपका जो फोटो चिपकाइएगा वो भी सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, ठीक है? सर्व करिएगा, ठीक है? इसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग जानते हैं फॉर्म का, है ना, बारे में कैसे रहता है। नेम ऑफ एग्जाम है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम लिखना है, कौन कौन सब्जेक्ट है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, मार्क्स कितना लाए वो लिखना है, यहाँ फुल मार्क्स लिखना है ना, मार्क्स कितना लाए 100 और फुल मार्क्स, और इसमें मार्क्स लिखना है कितना उठाए परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या जो है सारा पढ़ लीजिएगा ये सब, है ना, और यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। और इसको जो है अच्छे से फिलअप करके आप लोग ग्रेडिंग को 12 अगस्त से पहले आप लोग शाम को 5 बजे तक ऐसा भेजिएगा कि पहुंच जाए, उसका 12 से पहले पहुंच जाए, 5 बजे से पहले पहुंच जाए, ठीक है? चलिए, तो सभी को शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अप्लाई करिए। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है? तब ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट हमेशा लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ अपडेट के साथ।